दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ केयर। क्या आपको बार बार सेक्स करने का मन करता है? क्या किसी भी महिला को देखकर आप उत्तेजित हो जाते हैं? क्या रोज़ाना आप एक से ज़्यादा बार मैस्टरबेट करते हैं? यदि ऐसा है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये सभी सिम्टम्स सेक्स एडिक्शन के हैं। सेक्स एडिक्शन को समझने से पहले एडिक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की इस हद तक आदत पड़ जाना कि उसका असर आपकी ज़िंदगी पे पड़ने लगे, इसे एडिक्शन बोलते हैं। जब किसी इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर उसकी कंट्रोल से बाहर हो जाए और वो चाह कर भी उस डिज़ायर को छुपा ना पाए, उसे सेक्स एडिक्ट कहते हैं। जिस व्यक्ति को ये लत लग जाती है वो अपना ज़्यादातर समय सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में ही बिताना पसंद करता है और वो हर समय सेक्स के बारे में ही सोचता रहता है। इससे उसके बिहेवियर में भी बदलाव आने लगता है, जिसका असर उसके पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में भी दिखने लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसके परिवार, दोस्तों और काम से ऊपर सेक्स होता है। वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रहा है। कई बार फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट में आके सुसाइड जैसा कदम तक उठा लेता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जो सेक्स एडिक्शन में आती हैं और कौन सी नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी आदतें हैं जो सेक्स एडिक्शन में नहीं आती हैं, जैसे रेगुलर मैस्टरबेट करना, कभी कभार पॉर्न देखना, अपने पार्टनर के साथ दिन में 2 बार तक सेक्स करना और छोटे कपड़े पहनी हुई महिलाओं पर नजर जाना। अब वो बातें जो सेक्स एडिक्शन में आती हैं, रेगुलर मैस्टरबेशन से भी सेटिस्फैक्शन ना मिलना, सिर्फ पॉर्न फोटोज और वीडियोस देखना, पार्टनर के साथ 2 बार से अधिक सेक्स करने के बावजूद सेटिस्फाई ना होना और महिलाओं को घूरते रहना। अब बात करते हैं कि सेक्स एडिक्शन की वजह से व्यक्ति को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है। जो लोग सेक्स एडिक्ट होते हैं उनमें अक्सर मेंटल प्रॉब्लम देखी जाती है। ऐसे लोगों का काम में मन नहीं लगता और इसका असर उनके काम में देखा जाता है। सबसे बड़ा इफेक्ट उनके रिलेशंस पे पड़ता है। हमेशा पॉर्न में बिजी रहने की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने नज़दीकी लोगों को टाइम नहीं दे पाते। इसके साथ ही उनकी मैरिड लाइफ भी हमेशा सफ़र करती रहती है। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि सेक्स एडिक्शन के चलते व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। जब किसी को पता चलता है कि उसका जानने वाला सेक्स एडिक्ट है तो वो उसे अलग नज़र से देखता है। ऐसे लोगों से वो बचने की कोशिश करता है और बात करना भी पसंद नहीं करता। चलिए अब जानते हैं कि इस एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाया जाए। ये सब जानने के बाद यदि आपको लगता है कि आप सेक्स एडिक्शन के शिकार हैं तो फौरन साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग और बिहेवियर मॉडिफिकेशन के आधार पर इसका इलाज करते हैं और पेशेंट्स के थॉट्स में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय किसी और काम में बिजी रहने की सलाह दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि वो बिजी रहने के लिए म्यूज़िक सुन सकते हैं, लॉन्ग वॉक्स पे जा सकते हैं। साथ ही उन्हें सलाह दी जाती है कि वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। अगर डॉक्टर के डायग्नोस से ये पता चलता है कि आप सेक्स एडिक्शन के शिकार हैं तो आप खुद से भी कुछ सावधानियाँ बरत सकते हैं और इससे छुटकारा पा सकते हैं। इंटरनेट अकेले में यूज़ करना बंद कर दें और साथ ही म्यूज़िक या पेंटिंग जैसी हॉबीज़ अपनाएं और खुद को बिजी रखें। कोई धार्मिक संस्था या एनजीओ ज्वाइन करें और उनके कामों में अपना मन लगाएं। साथ ही खान पान में थोड़ा सा बदलाव लाएं, जैसे पुरुषों को खटाई से दूर रहना चाहिए और महिलाओं को मिठाई से। ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं और ऐसे खाने से बचें जिसे पचाना मुश्किल होता है। इसके अलावा आप योग और मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स को दूर करें और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। तो ये थी कुछ बातें सेक्स एडिक्शन से जुड़ी। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगी, यदि आपको लगता है कि आप सेक्स एडिक्शन से पीड़ित हैं तो फ़ौरन किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि आपका इलाज सही समय पर हो सके और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकें। अगर आपके मन में किसी बीमारी को लेकर कोई शंका या सवाल है तो हमें ईमेल करके अपना सवाल ज़रूर पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का निवारण करने की।